तो आपको लिंक्स बिल्ड करने हैं। अभी यहाँ ही तक है, हम लिंक्स ज्यादा करना है यानी कैसे करना है उस पर आने वाला है। सो हमें लिंक्स चाहिए। कहाँ से? दूसरे वेबसाइट से अपने वेबसाइट पे लिंक चाहिए। तो ज्यादा वॉल्यूम में चाहिए लिंक्स। एंड ये जो है, ट्राई करना है कि रिलेवेंट हो। एक तो आपका पेज उसके कंटेंट से रिलेवेंट हो, यानी डिजिटल मार्केटिंग का अगर पेज है तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हो। या फिर आपने यहाँ पर जो अभी मैंने बताया आपको रेसिपी का एग्जांपल, उसके कंटेंट से आपका आपका कंटेंट जो यहाँ पर आप लिखने वाले हो वो रिलेवेंट हो। ओके, ठीक है। यानी इस कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मेरा कंटेंट यहाँ पर हो। ये जो मेरे ऑडियंस इसके पेज पे आने वाले हैं ना, ये किस इंटरेस्ट से आया था? इसे रेसिपी बनाना है, तो मुझे रेसिपी का ही कुछ कंटेंट लेके इसको इन्फ्लुएंस करके इंजीनियर्स एकेडमी पे लेके आना पड़ेगा। करेक्ट? तो एक रिलेवेंट यानी ये बोथ वेज, इन बोथ वेज, ठीक है। रेसिपी के ब्लॉग पे भी आप आपका लिंक डाल के आप बैकलिंक लेके आ सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बैकलिंक्स। कोई और आपको जब लिंक देता है अपने पेज पे, अपने यूआरएल पे, तो उसे बोलते हैं बैकलिंक्स। तो बैकलिंक का जो कॉन्सेप्ट है, रिलेवेंट इन बोथ वेज देखना है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इरेलीवेंट हो गया, लेकिन रिलेवेंट कंटेंट पे आपको लिंक्स चाहिए आपके, और या तो उस कंटेंट के अकॉर्डिंगली आपका कंटेंट, आपका कुछ बना के वहां पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बात किया लिंक्स ज्यादा होने से फायदा क्या होगा, आपको बिजनेस मिलेगा। और रिलेवेंट हो तो ठीक है, नहीं तो उसके अकॉर्डिंगली हम रिलेवेंट बना लेंगे। ओके, कंटेंट बना लेंगे और इनमें से कुछ ऑडियंस हमारे पास आएगा। सो अगर आप हाई वॉल्यूम में लिंक्स चाहते हो तो क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा लिंक्स चाहिए आपको। कोई बता सकता है इंजीनियर्स एकेडमी के लिए ज्यादा वॉल्यूम में लिंक्स कहाँ से ला सकते हो आप? कौन लिंक देना चाहेगा मुझे? अब इंजीनियर्स एकेडमी क्या है? इंजीनियर्स एकेडमी है एक इंस्टीट्यूट। करेक्ट? इंस्टीट्यूट है, और ये है ऊपर से लोकल, है ना। इंस्टीट्यूट है, ऊपर से लोकल है, यानी औरंगाबाद के रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स है वही मुझे लिंक्स देंगे। ठीक है। वॉल्यूम में कैसे लाओगे? तो कुछ पुराने टेक्निक्स है, पुराने नहीं, अभी भी वो करना ही पड़ेगा। जैसे डायरेक्टरी सबमिशन होती है, डायरेक्टरीज होती है। डायरेक्टरीज यानी जैसे जस्ट डायल हो गया, और कौन सा है, सुलेखा हो गया, येलो पेजेस हो गया, तो ये डायरेक्टरीज है, बिजनेस डायरेक्टरीज है। ये तो मेरा पेज डालेंगे ही डालेंगे ना। ओके, मैं डाल सकता हूँ, खुद घुस के डाल सकता हूँ यहाँ पर। तो वॉल्यूम में लाना ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है मेरे लिए। वॉल्यूम में मैं कहीं से भी ला सकता हूँ। ओके। अब यहाँ पर औरंगाबाद में लाडली रेस्टोरेंट है, स्माइल रेस्टोरेंट है, पॉपुलर रेस्टोरेंट है, ठीक है, भोज रेस्टोरेंट है। अगर वो गूगल पे आता ही नहीं रैंक पे, तो फर्क क्या पड़ता है? धंधा हो रहा है उनका। समझ रहे हो? तो सबसे पहले आपको क्लियर होना है कि आपको लिंक्स चाहिए क्यों। तो अलग अलग जगह पर अगर आपकी लिंक्स आ गई तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये है सपोज कोरा, इस पे कोई फिटनेस के बारे में आ, पढ़ रहा है, ठीक है, फिटनेस का ट्रेल चल रहा है। ये है सपोज टाइम्स ऑफ इंडिया, इस पे कोई पॉलिटिकल न्यूज चल रही है। ये पेज है रिलेटेड टू इस चीज के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ठीक है, कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस ये बंद है। तो ऐसे तीन ब्लॉग पे, ऐसे तीन आर्टिकल्स पे अगर इंजीनियर्स एकेडमी का यूआरएल आता है, तो ये पढ़ने वाले लोग कौन है? फिटनेस के बारे में पढ़ने वाले लोग कौन हो सकते हैं? बॉडी बिल्डर्स हो सकते हैं, है ना। और कौन हो सकता है जिसे फिट होना है? और कौन हो सकता है? फीमेल हो सकती है ना। ओबीज लोग हो सकते हैं। करेक्ट? तो ये जो सारे लोग हैं, इनमें से डिजिटल मार्केटिंग लगाने वाले कुछ लोग होंगे। अगर ये 100 लोग हैं, इसमें से कितने लोगों को डिजिटल मार्केटिंग लगाना होगा, इंजीनियर्स एकेडमी पे आना होगा? 10 लोग पकड़ सकते हैं हम। अब टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले लोग कौन कौन है? बिजनेसमैन है,
और कौन है? टाइम्स ऑफ इंडिया कौन पढ़ता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? फाइनेंशियल वाले हैं, फाइनेंस रिलेटेड जो काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, वो लोग हैं। अब ये भी अगर 50 लोग हैं, इनमें से 5 लोग मेरे पास आना चाहेंगे, इनमें से 10 लोग मेरे पास आना चाहेंगे, और इनमें से सपोज 8 लोग मेरे पास आना चाहेंगे, तो मुझे मेरा प्राइमरी फोकस क्या है कि अलग अलग इंटरेस्ट वाली जो ऑडियंस है उनसे मुझे बिजनेस लेके आना है, करेक्ट? इसीलिए मैं लिंक जनरेट कर रहा हूँ, करेक्ट? सही है? मेरा ऑब्जेक्टिव बराबर लगता है आपको? हाँ हाँ सर, बराबर है। या बस गूगल पे रैंक होना है, बिजनेस का लेना देना नहीं है? What should be your objective? To increase business, to grow business? बिजनेस Sales. होना चाहिए सर। करेक्ट। रैंक पे बाकी नहीं भी आया तो चल रैंक रहा है, आया नहीं पैसा आया तो। मुझे लेना देना नहीं है। कल जाके अगर मैं गूगल से गायब हो जाता हूँ, लेकिन मेरी खचाखच बैच भरी हुई है, मुझे क्या लेना देना है? मुझे तो टाइम भी नहीं मिलेगा गूगल पे फिर से एसईओ रैंकिंग करने के लिए, समझ रहे हो? मुझे तो टाइम भी नहीं मिलेगा फिर से ऑप्टिमाइज करने के लिए, या फिर कौन उस पर दिमाग लगाते बैठेगा? वैसे भी चल रहा है मेरा बिजनेस, करेक्ट? कॉलेज के बाजू में जिनके जिनके क्लासेस है, अब वो एसईओ क्यों करते बैठेंगे? कॉलेज चालू, स्टूडेंट आने ही आने वाला है, बिकॉज स्टूडेंट कॉलेज के बाहर ही क्लास ढूंढता है ना, दूर कौन जाएगा? क्लास कैसा भी हो, लेकिन आजू बाजू में ढूंढते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्राइमरी फोकस करेंगे कि एसईओ में रैंक हो और वहां से बिजनेस आए। ओके? तो अगर कोई ढूंढता है, सपोज कॉलेज से भी कोई ढूंढता है, तो इंजीनियर्स एकेडमी तो आने वाला है, लेकिन वो बोलेगा कि अरे इतना दूर कौन जाएगा? ठीक है? तो सबसे पहला प्रायोरिटी, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूं, सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए, इवन इन ऑफ पेज एसईओ, आपका पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? फॉर बिजनेस। ठीक है? बिल्ड लिंक फॉर बिजनेस, फॉर सेल। ओके? ये प्रायोरिटी फर्स्ट होना चाहिए।